बीरनगर का वातावरण हमेशा से शांतिपूर्ण था। विशाल पेड़ों की छाया में बसे इस गांव की गलियों में हर सुबह पंछियों की मीठी चहचहाहट और बैलों की घंटियों की ध्वनि गूंजती रहती थी। परंतु गांव के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली की उपस्थिति ने हमेशा से एक रहस्य को जन्म दिया था। हवेली की दीवारों पर समय की छाप थी और उसकी खिड़कियां अक्सर रहस्यमयी ढंग से खुलती बंद होती रहती थीं। गांव के पुराने जमींदार के वंशज लंबे समय बाद लौटे थे। काली विंटेज कार के फाटक से जब संभ्रांत दंपत्ति और उनका बेटा बाहर निकले तो गांव वालों में हलचल मच गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे क्योंकि उनकी वापसी के साथ ही गांव में अजीब बेचैनी छा गई थी। जमींदार की पुरानी हवेली के फाटक फिर से खुल गए थे और रहस्य की परतें एक बार फिर से उखड़ने लगी थीं। रात के सन्नाटे में हवेली के भीतर कुछ अजीब घटने लगा। बच्चा अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन खिड़की पर टहनियों की अजीब हरकतें उसे बेचैन कर रही थीं। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसका चेहरा नीला पड़ गया। लाइट्स झपकने लगीं और माता पिता घबराकर उसके पास दौड़े। गांव के बुजुर्गों ने माता पिता को ओझा बाबा के पास जाने की सलाह दी। रात में वे बच्चे को लेकर घने जंगल के बीच स्थित ओझा बाबा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। ओझा बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, तभी अचानक चीख पड़ी। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी चेतावनी छुपी थी जिसने माता पिता को हिलाकर रख दिया। बच्चा हवा में उठ गया और उसके मुंह से बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हवेली की खिड़कियां जोर से खुल गईं और हवा तेज हो गई। माता पिता डर से जड़ हो गए और ओझा बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। यह दृश्य किसी भी आम इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। ओझा बाबा ने उस आत्मा के रहस्य को उजागर किया। 70 साल पहले एक गर्भवती औरत को चोरी का दोषी ठहराकर जमींदार प्रेमनाथ के इशारे पर जिंदा जला दिया गया था। यह उसकी आत्मा थी जो अब बदला लेने आई थी। सच्चाई सुनकर पिता कांप उठे क्योंकि यह उनके पूर्वजों के पापों का बदला था। ओझा बाबा ने हवन करना शुरू कर दिया। बच्चे के मुंह से एक काले धुएं जैसी आत्मा निकलने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ओझा बाबा की शक्तियों ने आत्मा को कमजोर कर दिया, लेकिन क्या वह पूरी तरह नष्ट हुई? यह सवाल सभी के मन में था। बच्चा धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। ओझा बाबा धीरे से फुसफुसाए, यह तो बस शुरुआत थी। उनकी रहस्यमयी धुन ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। स्क्रीन काली हो गई और रहस्यमयी धुन गूंजने लगी।